और सूर्य मित्तल जी की हाल चाल। मधुर, बड़े दिनों बाद आए हो बेटा। सूर्य कुमार, तुमने वो जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी वो देख ली थी बेटा? यस सर। समझ में आया था वो वाला? यस सर। सीनू के नाम से कौन है? सीनू? सीनू बेटा, आई थिंक ये उसकी क्लास है। इसकी क्लास है, मैथ्स की क्लास है। सीनू और सलोनी एक ही। यस सर। अच्छा। सर लीव कर ली थी। हाँ हाँ, आराम से आराम से। पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मधुर कहाँ चले गए थे? यस सर। कहाँ चले गए थे बेटा? तुमने अटेंड नहीं करी थी शायद लास्ट क्लास? यस सर। कहाँ गए थे? वैष्णो देवी? सर कहीं बाहर थे। नहीं, मामा के घर। अच्छा। फिर बेटा वो देखी या नहीं देखी लास्ट वाली क्लास? फिर नहीं देखी होगी अभी तो, है ना? यस सर, देखी थी थोड़ी, अच्छा, तो उसको आधी देखी थी। पूरा देखना ना। तुम्हारे पास दो क्लासें हैं, दोनों क्लासों को तुम दोबारा से देखना अच्छे से ना। या हो सकता है एक ही ओके क्लास हो सर। तो एक को देखना ना बड़े अच्छे से। यस सर, एक ही छुट्टी है, उससे पिछली तो लगा ली थी। हाँ, तो बस वो एक में एक ही छुट्टी है ना, तो पुरानी वाली रिवाइज करी थी थोड़ी बहुत और थोड़ा नया पढ़ा था। ओके सर। थोड़े थोड़े तुम्हें ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करते रहा करो। 3 वाली एक्सरसाइज के 3.1 के ट्राई करना। ठीक ना? कुछ तो हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है? तो कोशिश करना कि हो जाए एक बार ना, या पहले एग्जाम्पल सोल्व कर लेना। फिर 3.2 वाले क्वेश्चंस करना, बहुत आसान आसान से। जो भी मेन एक्सरसाइज है वो 3.3 है। सर 3.1 के किए थे, उसमें लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ जी हाँ जी। तो 10th क्लास के बेसिस पे नहीं थे थोड़े से? लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले क्या होते हैं? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर वाले। तो एक आध एग्जाम्पल करके देखना, उनसे हो जाएंगे। नहीं होते तो फिर मैं बता दूंगा, है ना? एक आध क्लॉक वाले क्वेश्चन है तो क्लॉक वाले भी मैं मतलब सर वो जैसे ट्रिग्नोमेट्री से ही करने हैं या फिर 10th वाले से भी कर सकते हैं, आर्क वाले? दोनों का यूज होगा उसमें ना। 11th का भी होगा और 10th का भी होगा। 10th का तो फॉर्मूला होगा, और 11th क्लास का उसमें क्या होगा? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वाला कुछ ना कुछ लग रहा है। तुमसे जैसे आया ना वैसे सोल्व कर लो तुम तो। आज बच्चे कहाँ चले गए अपने? तुषार, तरुण, समीर। सर ने लेट छोड़ा। फिजिक्स वाले सर ने लेट छोड़ा आज। यस सर। 4:45 पे? यस सर। ओके। तो बच्चों को लग रहा होगा कि आई थिंक 5 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो फिर तुम्हें पानी वानी पीना हो तो देख लो, पी लो, है ना? नहाने वहाने मत चले जाना। तो फिर अपन स्टार्ट कर ही देते हैं ना। थोड़ा सा उनको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, 10-15 मिनट। आसान आसान से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है वैसे हो रहे? हम क्या करने वाले हैं?
ये तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? बताओ कौन कौन होता है बेटा? साइन और वो साइन और Sin और सेकंड साइन और वो वाला, साइन और कोसेक, yes. कोसेकेंट है ना। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सलोनी तुम बताओ, देखे फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सर cos हाँ, और secant. और सेकेंड, बहुत बढ़िया। पुष्कर तुम बताओ थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? tan और cot। टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव। ठीक है, सही हम Yes, पता है sir. अपने को सारी बातें। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चन आई है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक है, और ए इज लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हमें कोस ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए की क्या वैल्यू होगी, ये पता करना। कोस ए और टेन ए क्या होगा? तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, पी बी बी रहेगा अपॉन सीधे। एच एच बी वाला रूल। तो तुम्हें अब इसके अकॉर्डिंग कोस और टेन की वैल्यू पता करो। सर 4/5 और 4/5 और देखो एच हमें पता है 5, पी हमें पता है 3, 3/4 एच 3/4 tan स्क्वायर इज इक्वल टू exactly. पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से b अपने पास आ जाएगा 4, है ना। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, रूट करेंगे तो। सूर्य कुमार वापिस से हटा दो इन सबको, कंट्रोल जेड कर दो तो हट जाएंगे ना, एस रबर से मिटा दो। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास होती है b अपॉन एच होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 हो गई और h की वैल्यू 5 हो गई, और 10 a की वैल्यू होती है p अपॉन b, है ना, p अपॉन b होता है। तो p की वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 4। लेकिन ये थोड़े थोड़े से गलत है, क्योंकि ये 11th क्लास सॉरी 10th तक होते तब तक तो ठीक थे। यहाँ लिखा हुआ है कि ए इज ए लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ए लाई करता है। तो कोस ए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में फिर कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव सर, नेगेटिव होगी? नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कोस तो आएगा। नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर -4/5 लगाएंगे। माइनस ही 10 बोला। ए भी क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा, माइनस। ठीक है। एक बार मैं बंद करके चालू करता हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगी कहानी। तो ये बताओ तुम्हें मैं देता हूँ कोस एक्स, सेकंड क्वेश्चन है। कोस एक्स में है वैल्यू 1/√2, एक्स हमारे पास सॉरी -1/√2 है ना, एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की, टेन एक्स की और सिकेंट एक्स की, इनकी वैल्यू पता करनी है। करो केशव करो, संयम।
ये होगा बी अपॉन एच। माइनस से बिल्कुल मत घबराओ, है ना। बी की वैल्यू तुम -1 लिख लो या 1 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये माइनस तो किस वजह से आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है। और एच की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √2 का आएगी। स्क्वायर 2, 2 ही आएगी सर परपेंडिकुलर तो। कितना आ गया, √2 1 ठीक है सर 1 आएगी माइनस। अब ये P अपॉन एच होता है ना। तो P अपॉन एच का मतलब 1 अपॉन √2 हो गया। ये आंसर आया आपने 10th के अनुसार तो। माइनस में आएगा। लेकिन -1 अपॉन √2 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ माइनस पर आएगा सर। माइनस लगा देंगे। 10 के अकॉर्डिंग P अपॉन B हो गया, 10th क्लास के सर अकॉर्डिंग तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। लेकिन 11th क्लास के अकॉर्डिंग भी आएगा सर ये। 1 ही आ रहा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड होता है H अपॉन B, H की वैल्यू √2 अपॉन 1। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सर भी माइनस नेगेटिव, माइनस का √2 आया, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो 3.2 वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें सभी में यही यही गिवन है। अब तुम इसको देख के बताओ, देखे कि इसकी वैल्यू है अपने पास 1/2 और cos a की वैल्यू है -√3/2। तो कौन से क्वाड्रेंट में ए लाई कर रहा होगा, ए विच क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट सर। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे पता करा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है सर। हाँ साइन पॉजिटिव है। तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट साइन और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन। और कोस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। और थर्ड में। यहाँ यहाँ नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में से कॉमन चीज कौन सी आ रही है, सेकंड। तो इसका मतलब एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, सेकंड Second क्वाड्रेंट quadrant। में लाई कर रहा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है बच्चों। यस सर। विनेश थोड़ा लेट ज्वाइन करा तुमने, हाँ। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। कोई बात नहीं बेटा, वापिस एक बार समझा देता हूँ इधर को। देखो साइन ए की वैल्यू 3/5 थी और ए इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैंने पूछा था कि cos ए और tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो cos ए होता है b/h। तो इस फॉर्मूले से p की वैल्यू हमारे पास 3 है और h की वैल्यू 5 है। तो वहां से तुमने b की वैल्यू निकाल सकते हो 10th क्लास की तरह। तो 10th क्लास की तरह इसका आंसर आ जाएगा 4/5। लेकिन ये माइनस क्यों लगा दिया फिर सर आपने, माइनस इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ए वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। tan ए भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अब cos x की वैल्यू -1/√2 गिवन है और हमसे पूछा गया है कि sin x tan x पता करो, और x थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमें पता है नेगेटिव होता है, तो हम खुद ही नेगेटिव लगा लो। tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे ऐसे सोचना है। तो अब आज चलते हैं अपन आगे, है ना। अपनी दुनिया में टिक्नोमेट्री की दुनिया अभी स्टार्ट होती है। अभी तक सब कुछ वो था कि ये चीजें आनी चाहिए। अब आते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हर दिन ही करीबन अपन 7-8 फॉर्मूले पढ़ते रहेंगे। और शुरू शुरू में लगेगा कि याद नहीं हो रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद लगेगा कि हाँ हमें तो याद है। और ये जो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पूरे जीवन ही चलने वाले हैं। 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। 12th में सबसे ज्यादा काम आएंगे। जितने 11th में काम नहीं आते उतने ज्यादा 12th में काम आते। तो जितने याद हो जाए उतने ठीक है, नहीं हो आगे देखेंगे। ठीक है।
तो फॉर्मूले अपन लिखना शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी लिखेंगे। उससे पहले ये नहीं करना कि जैसे साइन को तुम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो कि सर ऐसे कर लो साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं करना है ना, ये ऐसे नहीं होता। साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, साइन का खुद का एंगल है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए है ना, साइन के साथ ए लिख देंगे, फिर कोस के साथ बी लिख दिया, प्लस फिर जो ए के साइन के साथ आ रहा था वो तो कोस के साथ लिख देंगे, और कोस के साथ जो आ रहा था वो साइन के साथ लिख देंगे, है ना। फिर देखते हैं साइन ए प्लस बी में साइन और कोस आने वाले हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। एक ए बी आ रहा है, एक बार साइन के साथ आएगा ए, एक बार कोस के साथ आएगा। इसका फॉर्मूला है दूसरा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी सेम वही है, प्लस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा बीच में। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद कोस का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। इसमें दो कोस एक साथ आएंगे, दो साइन एक साथ आएंगे, कोस ए कोस बी, फिर अभी साइन अभी लगाएंगे, फिर उसके बाद साइन ए साइन बी, ठीक है। पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। साइन वाले में तो जो साइन होता है, जैसे प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, माइनस का है तो माइनस का लिख दिया। कोस वाले में उल्टा होता है, अगर प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा। तो कोस ए माइनस बी, इसको तुम एक चार्ट के फॉर्म में लिखो, जहां पढ़ते हो ना वहां चिपका देना फॉर्मूला लिख लिख के रूम की दीवार के ऊपर, कोस ए कोस बी प्लस, ताकि याद होते रहे, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो होते जाएंगे, अभी तो तुम लिखते जाओ और देख देख के अप्लाई करते जाना। टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ऊपर प्लस है तो ऊपर ही प्लस लगा दो यहाँ पर, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब टेन ए माइनस बी में क्या करना है, ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस आ जाएगा सिंपल, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब लास्ट एक और लिख लेते हैं कोट वाला। सेक और कोसेक के कोई फॉर्मूला नहीं है, बस साइन कोस टेन के तीन के फॉर्मूले होते हैं, साइन कोस और टेन के। कोट का भी अपन लिख लेते हैं, हालांकि कम ही काम आता है। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट बी माइनस कोट ए डिवाइडेड बाई कोट बी कोट ए माइनस प्लस 1, या कोट ए कोट बी, ठीक है ना। ए बी पढ़ना ज्यादा बढ़िया होता है, कोट ए कोट बी प्लस 1, कैसे भी लिखो मल्टीप्लाई में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोट ए माइनस बी का, एक गलत लिखना है यहाँ पर, प्लस है ना, प्लस सॉरी, ऊपर प्लस है तो प्लस लिखना है और नीचे प्लस है माइनस।
इसमें चेंज करो, ऊपर प्लस था तो प्लस फिर माइनस, कोट ए माइनस बी में लिखना है कोट बी। अब प्लस है ना ऊपर, तो तुम कोट ए प्लस कोट बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोट बी माइनस कोट ए डिवाइडेड बाय कोट बी कोट ए, वापिस से लिखते हैं कोट ए कोट बी प्लस, आराम आराम से लिख लो। इसको लिखने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मन ही मन में बोलो, देख देख के, है ना। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर कोस का पता करो, कोस ए प्लस बी का क्या होगा सर, कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आदित्य तुम बताओ टेन ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला? So tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. हाँ, संयम तुम बताओ टेन ए माइनस बी का क्या होगा? टेन ए माइनस बी का होगा टेन ए माइनस टेन बी ना, देख देख के बोल दो, सामने लिखा हुआ है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है समीर, कोट ए प्लस बी का क्या होगा समीर फॉर्मूला? कोट बी प्लस कोट ए बाय कोट ए कोट बी प्लस, हाँ ऐसे लिख सकते हो। चलो अभी इसका एक और फॉर्मूला होता है टेन 45 है ना सर, अभी तो 2 दिन बोला था, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए, बस आज ही नहीं फॉर्मूलों पे काम करेंगे। टेन 45 प्लस थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा, ये भी प्रूव भी करेंगे कैसे आया होगा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इन फॉर्मूलों को उल्टा भी याद रखना है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन 45 डिग्री प्लस थीटा का। टेन 45 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, 1 माइनस टेन थीटा, उल्टा हो जाता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले भी, ये कभी भी इधर से उधर काम नहीं आते है ना, ये लेफ्ट से राइट काम नहीं आते, इधर से इधर काम नहीं आएंगे, ये उल्टे काम आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ काम आते। ठीक है ना, इनकी एक खासियत है। अभी आए कैसे होंगे तो इनके प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान सा काम है प्रूफ करना। उससे देखो कि टेन ए प्लस बी है ना, अब टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा बताना एक बार, पुष्कर बताओ टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? सर tan टेन ए, देख देख के बताओ, टेन ए प्लस टेन बी tan b अपॉन में tan 1 माइनस टेन ए टेन बी। tan b, ठीक है सर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ए की जगह हमें 45 डिग्री पुट करना है और बी की जगह पर क्या पुट करना है, थीटा पुट करना है। तो जहां जहां पर ए दिखाई दे रहा हो है ना, ए की जगह क्या पुट कर दो 45 डिग्री और बी की जगह पर थीटा पुट कर दो 45 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन 45 डिग्री प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 45 डिग्री टेन थीटा। सूर्य कुमार टेन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? सर 1। 1, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस 45 डिग्री की जगह 1 लिख देंगे तो 1 माइनस टेन थीटा। हो गया प्रूव। ऐसे तुम प्रूव कर सकते हो। समीर साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? समीर देख के साइन बताओ। ए कोस बी हाँ प्लस कोस ए साइन बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम्हारे सामने क्या है कि जैसे तुमने याद कर रखा है कि साइन 30 डिग्री सर 1/2 होता है ना। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 होता है। 90 डिग्री 1 होता है। तो ऐसे ही तुम्हें कुछ कुछ वैल्यू और याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे साइन 15 डिग्री इक्वल टू कोस 75 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है √3 - 1 अपॉन 2√2 के इक्वल। √3 - 1 अपॉन 2√2 के इक्वल। और कोस 15 डिग्री का मतलब कोस साइन 75 भी होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। ये वैल्यू होती है ना। ये याद रहे तो ठीक है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं रहे तो अभी ड्राइव करना सीखेंगे अपन कि कैसे आता है। अब पहले सोचते हैं कि साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री क्या सेम है क्या। देखो साइन जो 15 डिग्री है उसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 75 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं। साइन 15 डिग्री को 90 डिग्री में से 75 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि अगर 75 को अगर हम थीटा सोचें तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 75। तो कोस 75 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, मतलब साइन 15 डिग्री किसके इक्वल हो गया? साइन कोस 75 डिग्री के। अभी दोनों तो आपस में इक्वल है। इसी तरह से 15 वाला डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 75 डिग्री के इक्वल। अब हमें ये कैसे आया होगा? तो इसके लिए क्या करें, जो साइन 15 डिग्री है ये वाला, अब इसमें साइन का फॉर्मूला लगाना है। अब साइन का फॉर्मूला कैसे लगाएं? तो तुम्हें वो दो वैल्यू पता करनी है जिसको प्लस और माइनस करने पर 15 डिग्री आता हो, जिसको प्लस और माइनस करने पर 15 डिग्री आता हो। और उन दोनों वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो तुम दो वैल्यू लेट करो। क्या 45 कहना? और 30। हाँ, तो वो दो वैल्यू कौन कौन सी लेनी है हमें? साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर 15 डिग्री होता है। ये दो वैल्यू क्यों ली? ये दो वैल्यू इसलिए लिखी क्योंकि बेटा ये साइन ए माइनस बी का काम करेगी। जैसे ए को तो हमने 45 डिग्री ले लो और 30 को बी ले लो। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब ए की जगह क्या पुट कर देंगे? 45। तो साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस, समझ में आ रहा है? ए की जगह 45 पुट कर दिया, बी की जगह 30 डिग्री पुट कर दिया। कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। सोल्व करो। कोस 30 डिग्री कितना होता है श्रुति? सर √3/2। √3/2। तो √3/2 लिख दिया। कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और इस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ऊपर तो हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। 2√2 एलसीएम ले लो तो आ जाएगा √3 माइनस का। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे दो वैल्यू लेट करके सोल्व करना है। कोई डाउट?
अगर हमें साइन 75 डिग्री का पता करना होता है ना, तो इसमें भी दो वैल्यू लेट कर लेते अपन, कौन कौन से जिनकी वैल्यू हमें पता है, वही 45 और 30 डिग्री। तो 45 प्लस 30 डिग्री की वैल्यू पता है, और इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कोस बी, तो बी की जगह 30 डिग्री पुट कर दो, प्लस कोस ए की जगह 45 और बी की जगह 30 डिग्री पुट कर दिया। अब इसकी जो हम वैल्यू सोल्व करो, तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 सोल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2 ठीक है। अब तुम्हें फाइंड करनी है कोस 15 डिग्री की। सब बच्चे हो जाओ तैयार, कोस 15 डिग्री की करो सोल्व। इसको तुम्हें वही दो वैल्यू लेट करनी है, कोस 45 माइनस 30। इसको सोल्व करो। इसमें फॉर्मूला लगाओ, कोस ए कोस बी, कोस ए √3 + 1 2 कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सर √3 + 1 बाय में 2 मैंने एक कलर सेलेक्ट करे थे, अभी कई बार हटा दिया, फिर ये आया उसको थोड़ी देर में कर दूंगा। देख लेंगे। चल साइन ए प्लस साइन बी लगाओ, है ना। ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दो, कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। वन बाई √2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो √3 + 1/2 √2 हो जाए, ठीक है ना। ऐसे वैल्यू निकालते जाओ। अब तुम्हें निकालनी है 10-15 डिग्री की। 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालो। इसको 10 45 माइनस 30 कर दो और 10 का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दो। या तुम ऐसे भी कर सकते हो sin 15 अपॉन cos 15 करके भी, लेकिन तुम्हें तो अलग से निकालना है, 10 45 माइनस 30 करके करना। कर लोगे? करो बेटा, आंसर बताओ फिर। 10 45 माइनस 30। अब 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ इसमें, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। ए की जगह 45 डिग्री रखो, बी की जगह 30 डिग्री रखो और उनकी वैल्यू पुट करते जाओ। सर √3 - 1 बाय में √3 + 1 आएगा। हाँ, अब उसका रेशनलाइजेशन भी करो बेटा। 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, तो 1 माइनस 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। -2 √3 सर 2 - √3 एलसीएम ले लेंगे √3
-1/√3 डिवाइडेड बाई √3 + 1/√3। इसे कैंसिल कर दो, √3 - 1/√3 + 1, ये वैल्यू आ गई, है ना। अब बहुत बुक में तो ये वाला लिखा रहता है, बहुत सारे बुक में क्या कर रखा है, उनका रेशनलाइजेशन भी कर रखा है, ऐसे भी कर रखा है। √3 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब √3 - 1/√3 + -1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर तो, और नीचे a - b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1। अब ऊपर फॉर्मूला लगा दो a - b का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, जो √3 का स्क्वायर होगा ना तो 3 हो जाएगा, +1 - 2ab, मतलब -2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर हो गया 4 - 2√3 बाई 2। अब इस 2 को दोनों के नीचे ले जाएंगे, 4 के नीचे लेके जाएंगे तो 2, और √3 के नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। ठीक है ना, दोनों ही आंसर है। इसी तरह से tan 75 डिग्री का निकालोगे तो 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव डेट, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो बेटा ना। cos 11 + sin 11 डिग्री, cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। ये क्या दोनों आपस में इक्वल है, इसे प्रूव करना है हमें। तो इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या करो बेटा, क्या करना चाहिए वो हमें यार, लग तो पता नहीं, ये 11 आ रहा है। अब cos 11 की वैल्यू तो पता नहीं है अपने को, अभी तो 15 तक की तो फिर भी पड़ी है। इधर 56 आ रहा है, तो तुम इस 56 को थोड़ा सोचो कि क्या इस 56 में कुछ ऐसे एंगल है जिसकी वैल्यू हमें पता भी है और इससे 11 भी आ जाता हो, ऐसे है। इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 56 को, जिससे जो एक एंगल है वो हमें पता भी है और उससे 11 भी आ 45 जाता + 11, 45 + 11। है। हाँ 56 से तो उसके दो टुकड़े कर सकते हैं अपन, 45 और 11। या ऐसे समझ में नहीं आता तो 11 तो लाना ही लाना था हमें, है ना। 11 तो माइंड में लेके चलो। अब या तो इसमें 11 प्लस करके देख लो या 11 माइनस करके देख लो। प्लस करके देखोगे तो 67 आएगा, तो वो तो एंगल हमें नहीं पता। माइनस करके देखोगे तो 45 हमें पता है। मतलब हमें RHS से शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि RHS में क्या ना, एक सिंगल चीज है, उधर बहुत सारी, तो आराम से ला सकते हैं। तो tan 56 के हमने दो टुकड़े करे, tan 45 + 11, है ना, tan 45 डिग्री + 11 डिग्री। अब इसके अंदर तुम क्या करो, फॉर्मूला लगा दो tan a + b का। फॉर्मूला लगाकर सोल्व करो, देखिए क्या आता है। 56 के दो टुकड़े कर दिए, 45 + 11। 11 इसलिए करा क्योंकि 11 लाना था, 45 हमें थोड़ा बहुत पता है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। अब इसके अंदर a को 45 डिग्री लेट कर लो, b को 11 डिग्री लेट कर लो, और tan a + b का फॉर्मूला देख के लिखो। करो बच्चे भाई। करते जाओ।
हो गया सर। प्रूव करना है भाई ये वाला। इसके अंदर लग जाएगा Yes, अपने sir, हो पास 1045 डिग्री प्लस 1011 डिग्री 10A प्लस 10B डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10A 10B 1 minus 1 माइनस 10A 10। अब 1045 डिग्री 1 हो जाएगा प्लस का 1011। तुम डायरेक्ट 1045 प्लस थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा वाला ये आया। लेकिन हमें तो साइन और कोस लाना है बेटा, तो 1011 को लिख सकते हैं अपन, 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो 10 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन sin थीटा 11 अपॉन कोस थीटा। तो साइन 11 अपॉन कोस 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 11 अपॉन कोस 11। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम कोस 11 आ जाएगा, तो कोस 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाय कोस 11। कोस 11 फिर एलसीएम ले लिया नीचे, तो कोस 11 माइनस साइन 11। कोस 11 से कोस 11 काट दिया विनिस, तो क्या बच गया अपने पास, कोस 11 अपॉन साइन 11 डिवाइडेड बाय कोस 11 माइनस साइन 11। ये आंसर है। कर लो सब बच्चे, कर लो धीरे धीरे। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो सर, यहाँ से दोबारा सिखाओ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हो गया हुआ आई थिंक ये वाला। साइन एल्फा इक्वल टू 3/5, साइन एल्फा इज इक्वल टू 3/5, कोस बीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड साइन एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है, जहां पर एल्फा और बीटा जो एंगल है वो 0 से तो बड़े हैं और 45/4 से छोटे हैं। 5/4 का मतलब तुम्हें पता है कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होगा। 45 degrees. तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 0 से 45 डिग्री का मतलब एल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा अपने को, तो उन्होंने खुद दोनों पॉजिटिव दिया है। अब साइन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो साइन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो बेटा, साइन ए प्लस बी की तरह ही, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा। साइन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन एल्फा कोस बीटा तो पता है ये दोनों तो, लेकिन ये ना कोस एल्फा पता है ना साइन बीटा पता है। तो साइन एल्फा से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कोस एल्फा निकाल सकते हैं, एंगल सेम है। yes sir तो यहाँ से P अपॉन एच है, तो यहाँ से B अपॉन एच निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से कोस बीटा से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, साइन बीटा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से अलग अलग वैल्यू निकालो, कोस एल्फा की और साइन बीटा की, और इसमें पुट करो और फिर मेरे को चैट बॉक्स में आंसर डालो कि फाइनल आंसर क्या आता है। सलोनी समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? ओके बेटा करते जाओ।
ओ सुधांशु जी कब आए भाई तुम? ठीक है, सूर्य मित्तल का सही जवाब, सुधांशु का ठीक जवाब। करो बेटा करो, सभी बच्चे करो, लगाओ दिमाग लगाओ। सर बोलो। सर इसमें सर इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे ना? इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पे आएंगे इसी पैटर्न के? सर एग्जाम में। मतलब सर यस सर। पैटर्न बेटा चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे अभी ये पैटर्न हो गया, फिर अलग पैटर्न आएगा। तुम्हें खुद दिमाग लगाना है धीरे धीरे करके। टिग्नोमेट्री ओके में सर। बस खुद से सोचना है, मैं तो तुम्हें सिखाता जाऊंगा कि ये लगा लो वो लगा लो। और एक ही क्वेश्चन क्या हो सकता है दूसरे तीसरे तरीके से भी आ जाए, एक ही मेथड के अलावा दो तीन मेथड भी होते हैं धीरे धीरे। चलो अब देखो, कोस एल्फा की वैल्यू कितनी निकाली समीर? कोस एल्फा कितना आया? साइन एल्फा 3/5 है, तो कोस एल्फा यहाँ से तुमने बेस निकाल लिया होगा, है ना? कोस एल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 4/5। मेरा गलत हो तो बता देना, है ना? 4/5। अब ये होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, इसका अलग निकलेगा और उसका अलग निकलेगा क्योंकि एंगल अलग अलग है, एक में एल्फा आ रहा है एक में बीटा आ रहा है। और साइन होता है P अपॉन H। तो 5 और 13 का तुम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे तो 12 आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें से 25 माइनस करोगे तो 144 आएगा। 144 का रूट 12 होता है, तो 12/13 आ गया। अभी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। साइन एल्फा की वैल्यू 3/5, कोस बीटा की वैल्यू 5/30 प्लस 4/5 इंटू 12/13, तो 15/65 प्लस 48/65, तो जाएगा 63/65। ये राइट आंसर है। पुष्कर आगे ये वाला, यस सर। केशव, मधुर, मधुर जवाब नहीं दिया था तुमने यार। यस सर। सर हो गया था। हो गया था। तरुण यस सर। कर लिया था बेटा ये वाला? यस सर। इसमें लिखा करो, है ना? मेरे को अंदर पता नहीं लगता, नहीं तो फिर मेरे को ज्योतिष विद्या सीखनी पड़ेगी उधर आके, यहीं से सारा कुछ दिख जाए। चलो नेक्स्ट करो फिर। अब जिसे नहीं हुआ हो सलोनी, है ना, विनेश, पूछ लो बेटा ना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। पैसे दिए तुम लोगों ने, बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स पैसे कमा के बढ़ते हैं, तो पढ़ाई करा करो तुम लोग। तुम्हें काम क्या है अभी? केवल पढ़ाई लिखाई करना बस। फाइव बाई थर्टी, ये दो वैल्यू गिवन है, कोस एल्फा प्लस बीटा 3/5 है और एल्फा माइनस बीटा 5/13 है ना? अब हमें वैल्यू निकालनी 10 to एल्फा। अब ये क्वेश्चन है दिमागदार, ठीक है? ना तो 2 एल्फा दिया हुआ अपने को, यहाँ तो एल्फा प्लस बीटा एल्फा माइनस बीटा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में करते हैं बेटा, देखो 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे पहली बात तो। अब 10 वाला भी कैसे फॉर्मूला लगाएं, क्या तो लगाएं? तो यहाँ से हम लिखो इसको 10 to एल्फा को, देखना भी दिमाग की खेल क्या है। 10 to एल्फा को लिख सकते हैं हम लोग एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको? 10 to एल्फा को बीटा से बीटा कट कर वापिस कितना आ जाएगा? एल्फा प्लस एल्फा 2 एल्फा आ जाएगा। अब इस पूरे को तो तुम ए लेट कर लो
और इस पूरे को बी लेट कर लो और बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस 10b का। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, 10a प्लस b का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। तो तुम्हें क्या पुट करना है, a की जगह एल्फा प्लस बीटा और b की जगह पर एल्फा माइनस बीटा, है ना। इस फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे। तो 10 एल्फा प्लस बीटा प्लस 10 एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 एल्फा प्लस बीटा 10 एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, साइन एल्फा प्लस बीटा कितना था अपने पास, 3/5 और कोस एल्फा माइनस बीटा है 5/30। इस 10 टू एल्फा को मैंने इस तरह से लिख लिया, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा। अब 10 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कौन बताएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा से कोस अल्फा प्लस हाँ, बीटा साइन एल्फा प्लस बीटा से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये होता है p/h, है ना, और 10 होता है अपने पास p/b। तो यहाँ से p तो 3 आ गया है और b की वैल्यू निकालो तो 4 आ जाएगी, तो उसे 10 की वैल्यू आ गई। 10 एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, इससे 10 एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एंगल अलग अलग है ना। एल्फा माइनस बीटा की एल्फा माइनस बीटा से निकालेंगे, प्लस वाले की प्लस वाले से निकालेंगे। ठीक है, तो तुम यहाँ तक करो, अब इसके बाद तुम्हें करना है सोल्व। मैंने क्या करा, 10 टू एल्फा को सिंपल एल्फा प्लस बीटा एल्फा माइनस बीटा लिख दिया। अब एल्फा प्लस बीटा को ए और एल्फा माइनस बीटा को बी लेट कर लो, फिर आगे सोल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ से 10 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो तुम निकालोगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे, एल्फा प्लस बीटा में p/h लगाएंगे। तो एल्फा प्लस 10 क्या होता है, p/b होता है। p तो 3 हो जाएगा और b कितना निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 10 एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12, 5/12। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके सोल्व करो और सभी बच्चे आंसर बताएं कि क्या आंसर निकल कर आता है। 12/5 नहीं होगी, 12/5, 12/5 b/h है, गलत लिख दिया, तो 12/5 p/b होगा। तो p तो 12 निकला और बेस कितना आया 5, 12/5। करो बेटा, सभी करो।
मधुर का आंसर आया, श्रुति का आंसर आया, आदित्य गर्ग का गलत आंसर आया, शौर्य, सबके अलग अलग आंसर आ रहा है। मतलब शौर्य और आदित्य गर्ग दोनों का गलत है। सुधांशु का ठीक है, मधुर श्रुति का भी ठीक है, क्योंकि इन तीनों के सेम आंसर आ रहा है। और भी बच्चे करें, संयम, विनीश, समीर, तरुण, तुषार, एलसीएम लेना है। सौर्य मित्तल दोबारा करो, गलत आया। संयम, सलोनी, केशव, सबको रिप्लाई करना है भाई, साथ साथ बने रहा करो। चैट बॉक्स में आया नहीं आया सबके जवाब दिया करो। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 3/4 प्लस 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5। ऊपर एलसीएम आ गया 20, तो 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम आ गया 20, तो 20 माइनस 36, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 प्लस 48 63 हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो -16, मतलब -63/16 ये आंसर आएगा। कोई बात नहीं विनीश बेटा, फिर रिकॉर्डिंग देखना आप, है ना। सौर्य कुमार, प्लस माइनस में गलती कर दी यार, फिर कैसे देश के विकास होगा हमारा। यस सर। बिल्कुल एक्यूरेट काम करना है तुम्हें। ओके फिर तुम, है ना, इधर उधर जाते हो बोलते हो सड़क ठीक नहीं बनाई, वो ठीक नहीं बनाया, वैसे होता है। सही तरीके से वो लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट काम करना है। -63/16। सलोनी बेटा हो गया। करो सभी बच्चे, करो, धीरे धीरे कर लो। आदित्य गर्ग बाबू, ऐसी गलतियां ना करो। करो बेटा करो, धीरे धीरे करो। जिसका नहीं हुआ वो पूछ लो कि सर यहाँ से नहीं आ रहा समझ में। फिर अब दूसरे फॉर्मूले लिखने हैं, है ना। लिखो sin C प्लस sin D का। ठीक है, 5 फॉर्मूले तो ऊपर लिख लिए थे। मोस्टली क्या है ना, साइन कोस और टेन के काम आते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पर सी की जगह ए भी लिख सकते हो, ए लिख लो, साइन ए प्लस साइन बी। एनसीईआरटी में सी डी लिखा ना, इसलिए वो लिख दिया ना। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, 2 से मल्टीप्लाई करना है साइन, और इन दोनों एंगल का प्लस करना है एक बार, ए प्लस b/2, 2 से डिवाइड करना है, फिर इनटू में कोस a माइनस b/2, 2 साइन a प्लस b/2, फिर कोस में क्या लिखना है, a माइनस b/2। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूले टोटल, साइन a माइनस साइन b। देखो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों साइन साइन आ रहे हैं और बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो साइन वाले में ही प्लस का आया और कोस वाले में माइनस का है। ठीक है ना, साइन आ रहा है तो साइन में प्लस का और कोस में माइनस का। अब ये साइन में माइनस आ रहा है तो वापिस से सेम फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन,
अब साइन के अंदर माइनस कर दो क्योंकि इधर माइनस आ रहा था, तो a माइनस बी बाई टू दोनों एंगल का सम करके 2 से डिवाइड कर दो इंटू कोस a प्लस बी बाई, ये वाला था, ठीक है ना। साइन एक में माइनस आ गया तो दूसरे में प्लस आ जाएगा, और ये 2 से 2 नहीं कटेगा, ये कोस साइन के अंदर है ये 2 और ये कोस के अंदर है 2, और ये वाला 2 बाहर है। अब इसके बाद लिखते हैं कोस का, कोस ए प्लस कोस बी, तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों कोस कोस आएंगे, 2 कोस के अंदर एक बार a प्लस बी बाई 2 करना है, दोनों एंगल का सम करके 2 से डिवाइड करना है, एक बार दोनों एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, a माइनस बी बाई 2 कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू कोस a माइनस बी बाई, फिर कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है -2 साइन, दोनों साइन साइन आएंगे, प्लस वाले में कोस के प्लस वाले में दोनों कोस आएंगे, कोस के अगर बीच में माइनस हो तो दोनों साइन आएंगे। इसमें भी एक बार आगे माइनस लगा दो, फिर दोनों में एक बार प्लस कर दो a प्लस बी बाई 2 और एक बार साइन में a माइनस बी बाई, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस मत लिखो, माइनस को अंदर ले जाओ, मतलब यहाँ तो a प्लस बी बाई 2 ही आ जाएगा, और पीछे वाले में क्या करते हैं, जो पीछे वाला एंगल है वो माइनस कर देते हैं साइन में से, क्या करते हैं साइन उल्टा लिख देंगे b माइनस ए बाई 2, ये लिख देते हैं। अगर तुमने आगे माइनस नहीं लगाया तो पीछे b माइनस ए बाई 2 करना है, और आगे माइनस लगाया तो a माइनस बी बाई 2 करना है। बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। बस घर जाके इन फॉर्मूलों को एक अलग से 2-4 पेज ले लो, उन 2-4 पेज के ऊपर लिखते जाना है, ठीक है। पढ़ो दोबारा से, साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, चारों फॉर्मूले पढ़ के आओ तुम अपने हिसाब से। पढ़ रहे हो ना, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा, बोलो भाई पुष्कर कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। मनी मन में पढ़ो एक बार इन सब फॉर्मूलों को। आज तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें 3.2 करनी है एक्सरसाइज, ठीक है ना। एनसीईआरटी की 3.2 करनी है और 3.3 करनी है। 3.3 में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ही हो पाएंगे, मतलब स्टार्टिंग के हो जाएंगे तुमसे 1 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो गया ये वाला? चलो कुछ कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ पुराने वाले पे, फिर इन चारों फॉर्मूलों को फिर से लिख लेंगे। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है पुष्कर, साइन ए प्लस बी का? सर 2 साइन ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। नहीं मैंने ये थोड़ी पूछा था, मैंने पूछा था साइन ए प्लस बी अच्छा का, और तुमने बताया सॉरी साइन सर, ए प्लस साइन बी का। ओके सॉरी सर। हाँ। साइन ए प्लस बी का सर साइन ए कोस बी प्लस प्लस कोस ए साइन बी। बहुत बढ़िया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। अभी ऊपर वालों पे काम नहीं करवा रहा मैं ना, पुराने वाले फॉर्मूलों पे ही कुछ ना कुछ करवा रहा हूँ। चलो ये वाला फॉर्मूला ढूंढ के बताओ तुम, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी,
ये किसका फॉर्मूला है? cos a plus b। सर cos a plus b का। cos a plus b का ना, उल्टा लिख दिया मैंने। तो देखो टिग्नोमेट्री में वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जिनको दोनों तरफ से फॉर्मूला याद होते हैं, ठीक है ना। मैं टिग्नोमेट्री में बहुत इंटेलिजेंट था, उसका कारण यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट थे सिमिलरली उनको वन साइड फॉर्मूला याद होते हैं, मैंने ना दोनों तरफ ही याद कर लेता था। तो उससे क्या होता था ना, देखो जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली वो तो सिंगल साइड से आते हैं, वो क्वेश्चन नहीं होते जो उल्टे भी आ जाते हैं, है ना। तो अपने करीबन 50% अगर क्वेश्चन हमसे होते हैं तो उससे ज्यादा थोड़ा इंक्रीज होकर 75 होने लग जाएंगे, फिर 25% और करेंगे अपन। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, ये करके दिखाओ, देखिए किसके इक्वल है। ये वाला ही कर लेते हैं। चलो cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो कैसे करें, देखो ये उल्टा फॉर्मूला ही लिखा तो हुआ है। कोस, इसको अगर तुम ए लेट कर लो, ए की तरह नजरों से देखो, इसको बी की नजरों से देखो, तो कोस ए कोस बी, फिर वापस से ए आ गया, साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बस इसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आ रहा है समझ में? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये क्या फॉर्मूला होता है? ये तो फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, मतलब ए की जगह पर क्या आ रहा है अपने पास, π/4 माइनस एक्स, और बी की जगह पर आ रहा है π/4 माइनस वाई। तो इस पूरे को, ये पूरा किसके इक्वल हो रहा होगा, होल कोस ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो कोस π/4 प्लस π/4 कितना हो रहा होगा, 2π/4, π/4 प्लस π/4 2π/4, मतलब π/2 हो रहा होगा, Yes, sir. और ये हो रहा होगा माइनस एक्स माइनस वाई। मतलब जो ये पूरा फॉर्मूला था ये वाला, इसको मैंने किससे कंपेयर कर लिया, इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया। ये पूरा फॉर्मूला इसके इक्वल Yes, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a को π/4 माइनस एक्स कर दिया, π/4 माइनस वाई। अब इसमें से क्या करो, कोस माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो माइनस कॉमन आते हैं, एक्स प्लस वाई हो गया। यस सर। अब ये जो पीछे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, इस पूरे को थीटा लेट कर लो, ठीक है। तो π/4 का मतलब तुम्हें पता है ना कितने डिग्री होता है, π/4 का π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री है, तो पाई की फॉर्म में भी कर लिया करो। 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पीछे वाला थीटा अगर लेट करें हम, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। ये प्रूव हो गया। तो इसमें तुम्हारे दो फॉर्मूले लगे, एक तो ये वाला काम आया और एक ये वाला काम आया। ये पहचानना है तुम्हें मेन चीज, अदरवाइज देखो नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, ए माइनस बी का, इसमें भी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। थोड़ा बड़े होते ही उनकी ना सांसें फूलने लग जाती है कि यार अपन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कर तो सही रहे हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो गया। टेक्नोमेट्री में कोई गड़बड़ नहीं होता, सब सही सही करते जाते हो। बस ये देखना होता है कि शॉर्ट कैसे होगा और लेंथी कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा लेंथी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से उनके माइंड में फॉर्मूले सेट हो जाते हैं। इन फॉर्मूलों को पुट करते जाओ और आगे निकलते जाओ। देखो सीधा सीधा सा है ना, जो सांप सीढ़ी वाला खेल है ये वाला,
ठीक है, कि अगर तुम पास से चलाओगे ना, उसको फेंकोगे स्क्वायर को, तो तुम्हारे पास अगर नॉर्मल डिजिट आई, नॉर्मल चलोगे तो बहुत दूर तक ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो नॉर्मल फॉर्मूले लगाओगे तो बहुत दूर तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे डिजिट्स का यूज करें जिससे तुम सीढ़ी तक चढ़ जाओ, ऊपर स्टेयर चढ़ जाओ, तो फिर जल्दी जल्दी चढ़ोगे। तो ऐसे फॉर्मूले हैं कि अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता है तो धीरे धीरे करोगे। पहुंचना तो अपने को 100 पे ही है, और बीच में फिर गड़बड़ करे, फॉर्मूले गलत लगाए, कुछ हुआ तो फिर तुम्हें पता ही है क्या हासिल होगा। चलो ठीक है सर, एक चांस हमें दो, फिर हम आगे आपको करके दिखाते हैं फटाफट से। समझ में आना ये वाला? एक तो तुम्हें ना बोलते Yes, sir. रहा करो, पूछते Yes, रहा sir. करो, दो चार बच्चे हाँ ना का जवाब देते हैं। सभी बच्चों से मेरे को उम्मीद है ना, पैसे तो सबने दिए हैं, तो सभी बच्चे ना पूरा पूरा यूज करा करो। साइन n+1x, है ना, ये पूरा ब्रैकेट में है। साइन n+2x प्लस कोस n+1x कोस n+2x इज इक्वल टू कोस x। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करके दिखाओ क्या आंसर है, क्या कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो सोचो दिमाग में कि यार n+1x n+2x आ रहा है, इधर भी n+1x n+2x आ रहा है, मतलब हम एक को a और एक को b लेट कर लें। यस सर। तो कहीं ना कहीं हमने देखा फॉर्मूला लग रहा है, ढूंढो अपने रजिस्टर में से यस formula। सर, कोस a माइनस b वाला। हाँ, सभी बच्चे ढूंढो। अगर मैं इसको a लेट कर लूं, n+1x को, इसको b लेट कर लें, तो ये वापिस से a हो जाएगा, ठीक है संयम, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बन गया अपना साइन a साइन b प्लस कोस a Cos A, cos B. कोस b का। लेकिन ये साइन a साइन b कोस a कोस b का तो पढ़ा नहीं था हमने, तो उल्टा पढ़ा था, कोस a कोस b। कैसे भी लिखो बेटा, तो प्लस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, साइन a साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला होता था अपने पास, कोस a माइनस b का। A minus B. तो अगर हम कंपैरिजन करें, हमारे पास a इज इक्वल टू हो गया n+1 इंटू एक्स, और b हो गया n+2 इंटू एक्स, है ना। तो इसमें डायरेक्ट इसको अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू कंपैरिजन करें, और है ना समझ में, क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट ये लिख देंगे कोस a माइनस b, क्योंकि एक ही जगह तो ये सब चीजें लिखी आ ही रही है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये पूरा ही फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, a माइनस b के इक्वल होगा। तो कोस यहाँ लिख दिया अपन ने n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। अभी हो गया कोस, है ना। अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। nx से nx चल बसा, अपने पास कितना हो गया, कोस x में से 2x माइनस कर दो, तो ये माइनस x हो गया। अभी हमने कसम खाई थी एक दिन कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। बताओ भाई, श्रुति किसके इक्वल होता है कोस माइनस थीटा, सर कोस थीटा। कोस थीटा की इक्वल होता है। केवल कोस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता, बल्कि सभी के माइनस बाहर आते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा होता, इसका माइनस बाहर आता, ये हमने पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। वो HTC रूल पढ़ रहे थे ना, तो उस टाइम पढ़ रहे थे। तो कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस तो बाहर नहीं आएगा, तो कोस एक्स के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो तुम्हें 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं घर जाके। ठीक है ना, 1 से लेकर तुम 10 तक के सारे ही क्वेश्चन करने हैं। 3.2 के सारे क्वेश्चन करने, 3.2 के ऑल क्वेश्चंस करने, और 3.3 के
10 तक के क्वेश्चन करना, 1 to 10 करना। कोशिश करना, नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना, कम से कम भी सारे मिलाकर अगर 30 क्वेश्चन हो, है ना, 30 ले लेते हैं, उसमें से अगर तुमसे 15 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, 10 नहीं होते कोई बात नहीं, ट्राई करना, ठीक है ना। सभी बच्चे करना भाई, तुम लोग बच्चे भूल जाते हैं, जैसे क्लास खत्म होती है लेट वेट निकाल के फेंक देते हैं, है ना, बिल्कुल आराम मिलता है, फिर तुरंत रूम से बाहर निकलेंगे, छत पे जाएंगे, बाहर बालकनी में जाएंगे, हवा खाएंगे बिल्कुल फ्रेश, तब तक तो क्या होमवर्क दिया था कुछ नहीं पता चलता, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो ना, नोटबुक में लिख लो कि ये सर ने होमवर्क दिया है तो ये करना है। तो वापिस से जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उन फॉर्मूलों पे चलते हैं। क्या क्या फॉर्मूला लिखवाए थे अभी? साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस बी का अलग फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी का अलग फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। फिर इसके बाद साइन ए माइनस साइन बी का, बताओ आदित्य क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का, देख के बताओ। सर 2 sin a minus b by 2 into cos a plus b by 2। हाँ तुषार तुम बताओ नेक्स्ट वाला, कोस ए प्लस कोस बी वाला, कोस ए प्लस कोस बी वाला। 2 तुषार, तरुण तुम बताओ बेटा। तुषार तरुण गायब हो गए। केशव तुम बताओ देखें, कोस ए प्लस कोस बी का भी लिखा था ना अपने फॉर्मूला ऊपर, वहां से देख के बताना है। मधुर तुम बताओ। 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। हाँ पुष्कर तुम बताओ। किसका सर? इसका कोस ए प्लस बी का 2 cos a plus b by 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2, है ना, b by ठीक 2। बताया था, Yes, मधुर sir. ने भी ठीक बताया था। अब साइन सॉरी कोस ए माइनस कोस बी का, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, या फिर एक और था वो भी लिख सकते हो, आगे वाला ए है पीछे वाला बी है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ तुमसे, करो देखें। साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू 10x, tan 4x, ये प्रूव करना। अब देखो इसमें कहीं पर भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है ना, कोई एंगल नहीं आ रहा, इसमें कौन से फॉर्मूला लगेंगे? साइन ए प्लस साइन बी वाला, कोस ए प्लस कोस बी वाला। अब इसमें ए किसको लेट कर ले हम लोग, ए हो जाएगा अपने पास 5x, ये ए हो जाएगा, और 3x को क्या लेट कर लेंगे? बी, ये बी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा, है ना। तो 2 साइन ए की जगह क्या लेट कर देंगे बेटा? 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x
माइनस 3x/2 डिवाइडेड बाई 2। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b का, तो cos है ना, cos a प्लस b का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 5x प्लस 3x/2 cos 5x माइनस 3x/2। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जिन बच्चों की अगर थोड़ी लीक हो रही है या नहीं समझ में आ पा रहा या कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो जरूर इस क्लास को दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। समीर, केशव, मधुर, ये क्लास ही चलती जाएगी, बार बार फॉर्मूले इसी में आते जाएंगे। अब क्या करें, देखो आगे वाले 2 से तो 2 चल बसा, अब अंदर कितना हो जाएगा, साइन 5x प्लस 3x 8x/2, या डायरेक्ट तुम 4x लिख सकते हो, cos 5x में से गया तो 2x/2 डिवाइडेड बाई साइन 8x/2 cos 2x/2, तो साइन 4x cos x डिवाइडेड बाई यहाँ cos आएगा ना, cos 4x cos x। अब cos x से cos x कट गया, अब साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, जब एंगल सेम हो तो tan 4x, ये आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें सोच के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, किसमें कौन सा लगाना। ये आसानी, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है, बस तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। देखो फॉर्मूले तो याद करने से हो जाते हैं, अप्लाई करना कैसे सीखते हैं, मोर देन क्वेश्चंस करने से। तुम बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओ, धीरे 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 तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। यस सर। चलो ये वाला करके दिखाओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। अच्छे से नोट्स बनाओ, इक्वल टू प्रूव करना है sin 2x cos 10x। इसको प्रूव करो, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाओ, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाओ। है ना, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, cos का cos a माइनस b का मतलब साइन वाला लगाएंगे, तो -2 sin a प्लस b बाई 2 9x प्लस 5x/2, है ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम देख देख के लिख सकते हो। फिर sin a माइनस b/2 मतलब 9x माइनस 5x/2, ठीक है। a की जगह 9x लेट कर लो और b की जगह 5x पुट कर दो, और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिख दो, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b, और नीचे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin a माइनस b/2 3x/2 और cos a माइनस b/2 a प्लस b/2। अब बाहर वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस साइन 9 प्लस 5 14 तो 7x साइन 2x साइन
7x, ठीक ना, और cos 20/2 cos 10x, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x, ये प्रूव। ठीक है, लो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, जहां समझ में नहीं आ रहा वहां पूछ लो, प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर, सूर्य कुमार हो रहा है, आधे बच्चे गायब हो गए। समीर कहाँ गए सारे ही? पता नहीं सर। दो मुश्किल बच्चे चले गए। मुश्किल लग रहा है चैप्टर, नो सर। थक गए सर सारे। थक गए? यस सर। चलो फिर तो एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं। फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली, हाँ, एक गैप नहीं मिल पाया। यस सर। यही हालत होती है ना, ऑफलाइन होती तो निकल भी नहीं पाते। ऑनलाइन में निकल लो चुपचाप, और रिकॉर्ड चलो खैर देख लो, है ना। अब देखो इसमें ना क्या करें, अब यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला तो क्या लगेगा, तो इन दोनों के अंदर लगेगा, साइन 2x प्लस साइन 6x के अंदर। ये 2 की वजह से इन दोनों के अंदर फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि आगे 2 नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए साइन a प्लस 2 साइन b या 3 साइन b, ऐसे नहीं होना चाहिए, 1 साइन b या तो प्लस का या माइनस। तो या तो तुम इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगा दो, या सुधांशु ऐसे कर सकते हो कि साइन 2x को साइन 4x प्लस साइन 4x लिखकर, फिर साइन 6x लिखकर इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगा दो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। तो दोनों में से कोई सा भी एक काम कर लो, ऊपर वाला कर लेते हैं एक बार, इन दोनों के अंदर लगा लेते हैं, ताकि इसमें 2 बार फॉर्मूला नहीं लगाने पड़ेंगे अपने को, है ना। मैंने ट्रिक वो बताया कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं भी भाषण दे रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सारे मेथड से तुम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। साइन 4x, अब इन दोनों के अंदर तुम फॉर्मूला लगाओ साइन a प्लस साइन b का, है ना। अभी तो सिंपल सिंपल चलता जा रहा है, तो इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे 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 ट्विस्ट आते जाएंगे। 2x प्लस 6x बाई 2, फिर cos 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, यस सर। तो हो गया 2 साइन 4x, ये हो गया cos माइनस 4x बाई 2, तो माइनस का 2x प्लस का 2 साइन 4x। इसको यहीं छोड़ दो ना, इसमें एक और फॉर्मूला आ गया जो होगा नहीं अभी अपन से। माइनस का तो cos 2x हो जाएगा, फिर 2 साइन 4x हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे 2 साइन 4x, कॉमन निकाल लो, और अंदर बचेगा अपने पास cos 2x प्लस का। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है अपन, है ना, कि जब पढ़ेंगे तब आएगा, फिर यहाँ तक छोड़ दो, या लिखना चाहो तो लिख लो, अगली क्लास में पढ़ेंगे 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा अपने पास 4 cos स्क्वायर x sin 4x, या 4 sin 4x cos स्क्वायर, ये प्रूव होगा।
अगर तुम आई थिंक ये वाला फॉर्मूला लगा देना अलग अलग करके करने वाला, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कर लेंगे अपनी अगली क्लास में, सीखना ही है। Yes, sir. हाँ कोस प्लस का 2x हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऑर्डर इधर लिखो या इधर लिखो, क्योंकि कोस माइनस 2x प्लस का कोस 2x ही आने वाला है। ठीक है ना, देखो एक दो क्लास होने के बाद तुम मेरे से ना पहले पहले करने लग जाओगे, मेरे से भी 100 ट्रिक से करने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है ना। बस मैं तुम्हें मोटिवेट करता रहूंगा कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन तुम्हें बस एक काम करना है घर जाके आज, कि 3.2 करनी है और 3.3 करनी है, ठीक है। उसमें 10 क्वेश्चन कर लो, 12 कर लो, जो भी तुम्हें ठीक ठीक लगे उतने उतने कर लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, ठीक है। फिर अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे के दिन, उस दिन मिलते हैं। और आई थिंक कल या परसों के दिन पेपर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, मैंने एक बार पहले पढ़ा दिया था ऑफलाइन में, तो जिनको आता है वो अटेंड कर लें, जिनको नहीं आता है वो अभी ना अटेंड करें, ठीक है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया, दूसरा करा, थर्ड वाला करा, ताकि अपन थोड़ा थोड़ा सा क्या करें, एनसीईआरटी या एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते जाएं। अब जो अपन टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी वाला भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अब आईआईटी वाला भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलने चलेगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। हमें तुम्हें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पढ़ा था, जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, एनसीईआरटी में केवल एक एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक की। तो फिर जो नए नए बच्चे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सर चल क्या रहा है, ना तो हमारा स्कूल का सिलेबस मैच हो रहा, ना उधर मैच हो रहा, तो अपन थोड़े अलग वे में चलेंगे, लेकिन वहाँ जो हेड ऑफिस की क्लासेस चल रही है उनके इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। तभी तुम आराम करो, खाओ पियो, है ना, और होमवर्क जरूर करना भाई, है ना। ओके सर। ओके बेटा।